हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखते हैं स्ट्रिंग्स इन जावा। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स सिंपली होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे मैंने बोला हेलो, तो हेलो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हमें पता है हेलो एक स्ट्रिंग है। तो हेलो बेसिकली है क्या? हेलो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। HELLO, ये सब अपने आप में कैरेक्टर्स हैं और इनका सीक्वेंस है हेलो। ठीक है, तो बेसिकली HELLO, ये इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपनी हेलो स्ट्रिंग को, जो अपने आप में उसका हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को ज्यादा समझने के लिए हमें थोड़ा सा मेमोरी को समझना चाहिए। जावा में हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैक मेमोरी और एक होती है हीप मेमोरी। अब स्टैक मेमोरी, जब भी हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं या फिर अपने प्रोग्राम में कोई भी मेमोरी एलोकेट करते हैं विदाउट यूजिंग न्यू, जैसे मैंने अगर बोला इंट a = 5, तो वो जाएगा मेरे स्टैक में। और जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ न्यू का यूज करके, वो सब जाता है हीप में। ठीक है, तो ये मतलब और भी काफी कुछ डिटेल में होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो भी मैं मेमोरी एलोकेट करूंगी थ्रू आउट माई प्रोग्राम, तो वो स्टैक में जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो वो रन टाइम पे बनेंगे, वो हीप में जाएंगे। अब हीप में एक स्ट्रिंग्स के लिए एक छोटा सा मेमोरी, मतलब एक पोर्शन ऑफ मेमोरी होता है, उसे बोलते हैं इंटर्न पूल, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग str = हेलो। ठीक है, और फिर आपने बनाया स्ट्रिंग str1 = हेलो। अब हुआ क्या, आपके जितनी भी स्ट्रिंग्स बनती हैं वो इंटर्न पूल में बनती हैं। तो आपने str एक स्ट्रिंग बनी हेलो। अब आपने देखा कि str1 भी है, वो बिल्कुल सेम है str जैसी। तो अब str1 दोबारा नहीं बनेगी, str1 भी str हेलो को पॉइंट कर रहा था, str1 भी अब हेलो को पॉइंट करने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटर्न पूल में हम चेक करते हैं कि ऑलरेडी पहले हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है तो नहीं जिसकी वही सेम वैल्यू हो। अगर सेम वैल्यू होती है तो हमारा वाला वेरिएबल भी उसी वैल्यू को पॉइंट करने लग जाता है, दोबारा से नई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। इसको बोलते हैं इंटर्न पूल। ठीक है, और स्ट्रिंग्स बनाने का दो तरीका है, एक तो इक्वल टू यूज करके, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। तो एक मैंने बनाया अगर स्ट्रिंग str = हेलो। ठीक है, एक मैंने बनाया स्ट्रिंग str1 = न्यू स्ट्रिंग और उसके ब्रैकेट में हेलो, सेम ऐसे ही जैसे ये था ऐसे ही ये। तो अब क्या हुआ, अब मेरी जो मेमोरी है हीप मेमोरी जो है, उसमें इंटर्न पूल के अंदर बनेगा str हेलो। लेकिन अब मैंने जो दूसरा str1 बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, वो मैंने ऑब्जेक्ट यूज करके बनाया है। मैंने अब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली हमेशा ही हीप में बनते हैं, तो अब str1 बनेगा अलग से हेलो में। ठीक है, अब ये str और ये str1 अलग अलग हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलती हूँ str2 = हेलो, तो ये फिर से कहाँ पे जाएगा, ये क्योंकि ये इक्वल टू यूज होके बना है, हीप में डायरेक्टली नहीं बनेगा, ये मेरे इंटर्न पूल में बनेगा। अब अगर ये इंटर्न पूल में बना तो हेलो ऑलरेडी इंटर्न पूल में प्रेजेंट है, तो ये भी str2 भी str को ही पॉइंट करने लग जाएगा जो हेलो को पॉइंट कर रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, str = str2, तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। अब जो डबल इक्वल टू होता है वो एड्रेस चेक करता है। ठीक है, कि हम अगर सेम चीज को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। तो str और str2 सेम चीज को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू होगी ट्रू। हाँ, str और str2 एक ही एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू बराबर है। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स के केसेस में।
अब अगर मैं बोलूं str इक्वल str1, तो ये वैल्यू होगी फॉल्स, क्योंकि str जो है वो इंटर्न पूल में बना है, उसका एड्रेस अलग है, और str1 मेरा हीप में बना है, उसका एड्रेस अलग है। लेकिन अगर मैं करती हूँ str डॉट इक्वल्स, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है मेरे स्ट्रिंग्स का, भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इक्वल्स। अब ये क्या करता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये एड्रेस चेक नहीं करता, इन्होंने तो बस सिंपली एड्रेस चेक किया, अगर अलग है तो बोल दिया फॉल्स, बस इस केस में बल्कि ट्रू होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि str और str1 की वैल्यू तो बराबर है ना। तो अब इसके लिए आता है इक्वल्स फंक्शन। तो अब str डॉट इक्वल्स str2, क्या str क्या है मेरा, हेलो, str2 क्या है मेरा, हेलो, ये तो बल्कि इनका एड्रेस भी बराबर है, तो वैल्यू तो बराबर होगी ही होगी, तो ये है ट्रू। लेकिन अगर मैं करती हूँ str डॉट इक्वल्स str1, तो अब str मेरा था हेलो जो इंटर्न पूल में बना था, str1 था जो मेरा हेलो था, जो मेरा हीप में बना था। इनका एड्रेस अलग अलग है, बट स्टिल इनका वैल्यू सेम है। तो मेरा डॉट इक्वल्स ने क्या किया, वैल्यू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यू कंपेयर किया, ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, काफी लोग इसमें गलती करते हैं कि हम लोग डबल इक्वल टू और डॉट इक्वल से वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है, उससे ट्रू क्यों आ रहा है, उससे फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर कॉन्सेप्ट आता है इंटर्न पूल का। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग्स में, इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। कहने का क्या मतलब है, इम्यूटेबल मीन्स अनचेंज्ड, कि अगर आपने एक बार कोई स्ट्रिंग बना ली, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। कैसे, क्या मतलब है मेरा, ये है मेरा इंटर्न पूल। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग बनाई str इक्वल टू हेलो, ये मेरे इंटर्न पूल में चली गया str। अब मैंने करा str डॉट कनकैट, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, हम पढ़ेंगे वर्ड। तो अब इसमें मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, str में कनकैट कर दो, मतलब उसके पीछे ऐड कर दो, क्या, वर्ल्ड ऐड कर दो। तो हेलो वर्ल्ड ऐड हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करना चाहती हूँ अपने str को। अब आप लोग बताइए कि हेलो प्रिंट होगा या हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट होगा। इधर प्रिंट होगा हेलो। क्यों हेलो प्रिंट होगा, ये वर्ल्ड कहाँ चला गया, क्योंकि आपका जो str था वो तो हमेशा हेलो पे पॉइंट कर रहा था ना। आपने जो ये कॉन्कैट किया, इससे हुआ क्या, सबसे पहले एक str की कॉपी बनी, आपकी मेमोरी में कॉपी बनी str की हेलो। तो अब दो हेलो हो गए, उसके पीछे दूसरे वाले के पीछे फिर उसने वर्ड लगा के उसे मेमोरी में डाल दिया। तो आपका हेलो वर्ल्ड अभी मेमोरी में है, लेकिन str जो है वो आपका मेमोरी, आपका हेलो पे ही पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप प्रिंट करवाओगे str, तो वो आपको हेलो ही शो करेगा। अगर हाँ मैं यहाँ पे कर देती हूँ str इक्वल टू, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, str2 कर देती हूँ इसको, चलो स्ट्रिंग str2 इक्वल टू str डॉट कनकैट वर्ल्ड। तो अब क्या क्या होगा, आपका जो str2 होगा वो पॉइंट करेगा आपके हेलो वर्ल्ड पे, str2। तो आप इधर अगर आप str2 प्रिंट करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इम्यूटेबिलिटी की, कोई भी स्ट्रिंग अगर आपने एक बार बना दी तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप जो भी उसमें कंकैटिनेट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आपके उस स्ट्रिंग वो होगा। आप ये सोचोगे कि अच्छा मैं स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं ए, अगर मैंने ए, तो मैं तो ऐसा कर सकता था a प्लस बी और मुझे ए बी भी मिल जाता था। ये तो आप कर रहे थे, तो आप सोचो कि कैसे इम्यूटेबल है स्ट्रिंग्स। ए आपके मेमोरी में है, उसी के पीछे बी जाके कंकैटिनेट नहीं होगा। क्या होगा, ए की पहले कॉपी बनेगी, उसके आगे फिर जाके बी ऐड होगा और आपको ए भी मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा टाइम भी लेगा और एक्स्ट्रा मेमोरी भी लेगा। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल अनचेंज्ड। एक स्ट्रिंग आपने एक बार बना दी इंटर्न पूल में, उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसके अंदर कुछ भी ऐड या कंकैटिनेट करना चाहते हो, तो पहले उसकी एक नई कॉपी बनती है, और जो भी आपको कंकैटिनेट करना होता है फिर वो उस नई कॉपी के पीछे जाके ऐड होता है। या फिर कुछ भी आपको कुछ भी चेंज करना होता है वो उस नई कॉपी में चेंज होता है, पुरानी स्ट्रिंग आपकी एज इट इज रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट था इंटर्न पूल का, इम्यूटेबल का। अब आते हैं कुछ इनबिल्ट फंक्शंस इन स्ट्रिंग्स। इनबिल्ट
फिर इन सब का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले एक मेरे पास स्ट्रिंग है हेलो, तो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो HELLO 0 1 2 3 4। अब मैं क्या करती हूँ, str डॉट कैरेट यहाँ पे दे देती हूँ इंडेक्स, यानी क्या बोल रहा है मुझे, str डॉट कैरेट 0, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 दिया, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा कि मेरे 0th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स 0 देती हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा H, ठीक है। तो कैरेट इनबिल्ट फंक्शन यूज होता है बताने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे। दूसरा इनबिल्ट फंक्शन ले लेते हैं लेंथ, str डॉट लेंथ। तो अब str डॉट लेंथ फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करता है, str डॉट लेंथ फंक्शन मुझे रिटर्न करता है मेरे स्ट्रिंग की लेंथ। तो मेरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 5, लेंथ 5 है, इंडेक्सिंग 0 से 4 है, ठीक है, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू करी तो लेंथ -1 तक जाएगी, ठीक है। अब अगला है str डॉट सब स्ट्रिंग 1। तो अब ये क्या करता है, ये पहले इंडेक्स से लेके आखिरी तक की मेरे स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया ELLO, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं str डॉट सब स्ट्रिंग 1, 3। तो ये क्या करेगा, पहले इंडेक्स से लेके जो मैंने सेकंड इंडेक्स दिया है, ये लिमिट है, लिमिट -1 तक का इंडेक्स रिटर्न करेगा, यानी ये मुझे ELL रिटर्न नहीं करेगा, EL रिटर्न करेगा। तो ये मुझे कहां कहां तक की स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, 1 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक की। तो 1 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक की स्ट्रिंग है E और L, ठीक है। अगर मैं 1, 4 लिखती हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा ELL, और 1, 5 लिखती हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा ELLO, ठीक है। तो ये है सब स्ट्रिंग। जो लेंथ जो सेकंड इंडेक्स है, लिमिट है, उसके -1 इंडेक्स तक रिटर्न करता है। अब मैं करती हूँ कंटेन, str डॉट कंटेन ओ। ये चेक करेगा कि मेरे स्ट्रिंग में ओ है या नहीं, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कैरेट, लेंथ, सबस्ट्रिंग और कंटेन्स, इज एम्प्टी, str डॉट इज एम्प्टी। तो ये मुझे चेक करेगा कि अगर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। अगर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी हुई तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस केस में ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि मेरी str जो है वो एम्प्टी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इंडेक्स ऑफ, str डॉट इंडेक्स ऑफ लेट्स से E। तो E का इंडेक्स क्या है, 1 है, तो ये मुझे 1 रिटर्न कर देगा। अगर आप देखते हो str डॉट इंडेक्स ऑफ L, अगर ऐसा कैरेक्टर देखते हो जो 1 से ज्यादा है तो ये मुझे पहले वाले का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। टू लोअर केस, तो अगर मेरी जो स्ट्रिंग है वो अगर वो लोअर केस में है या अपर केस में है या फिर मिक्स्ड केस में, लोअर में भी है अपर में भी है, टू लोअर केस यूज करने पे ये मुझे मेरी स्ट्रिंग को टू लोअर केस, मेरी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी और टू अपर केस करने पर मेरी स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये सब हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये सब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इधर। सबसे पहले मैंने ले ली एक स्ट्रिंग इक्वल टू वेलकम, ठीक है। अब मेरी स्ट्रिंग आ गई वेलकम, स्ट्रिंग का नाम नहीं दिया, स्ट्रिंग str इक्वल टू वेलकम। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, str डॉट कॉनकैट कर सकते हैं, कॉनकैट कर देते हैं हेलो वेलकम
होम। और अब मैं प्रिंट करना चाहती हूँ मेरी str, ठीक है। तो इसको सेव करके रन करते हैं। तो अब मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, वेलकम ही प्रिंट हुआ। अब str डॉट कॉनकैट होम से हेलो वर्ल्ड वेलकम होम जो है वो कॉनकैट तो हो गया, लेकिन str अभी भी मेरा होम पे ही पॉइंट कर रहा है, अब वेलकम पे ही पॉइंट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, str इक्वल टू str डॉट कॉनकैट होम कर देते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया, वेलकम होम। तो अब क्या हुआ, इसने कॉनकैट तो कर दिया वेलकम होम, और वो str में कॉपी हो गया अब, लेकिन अब वेलकम अभी भी मेरे इंटर्न पूल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, क्योंकि str जो है कॉनकैट होने के बाद भी वेलकम पे ही पॉइंट कर रहा था। अब आपने str को वेलकम होम पे पॉइंट करवाया, ठीक है, बट वेलकम ऑलरेडी अभी भी आपके इंटर्न पूल में प्रेजेंट है। अब देखते हैं, str डॉट कैरेट str डॉट कैरेट लेट्स से 4, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 2 3 4, ओ प्रिंट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str डॉट लेन, ठीक है। अब लेंथ आ गया हमारे पास, कैरेट आ गया। अब देख लेते हैं इंडेक्स ऑफ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str डॉट इंडेक्स ऑफ लेट्स से l, ठीक है। अब देख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str डॉट इज एम्प्टी, कि मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, ये चेक करने के लिए इज एम्प्टी फंक्शन यूज करते हैं। अब और देख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट। अब बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, अभी हम लोग मेन डिस्कस कर रहे हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी आप जैसे जैसे कोड करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। str डॉट str डॉट कंटेन्स, str डॉट कंटेन्स s, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं कोड को। तो अब पहले उसने मुझे वेलकम प्रिंट कर दिया, मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। str डॉट कैरेट 4 ओ प्रिंट हो गया, लेंथ 7, इंडेक्स ऑफ l विच इज 2 0 1 2। अब
str dot is empty is false, str is not empty, और str dot contains s is also false. तो ये कुछ मेन मेरे इनबिल्ट फंक्शंस थे. अच्छा, एक और रह गया सबस्ट्रिंग. तो system dot out dot println str dot substring let's say 4. ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस देके str dot substring let's say 2 से लेके 5 तक. ठीक है, और अब इसे प्रिंट करते हैं. तो अब इसने मुझे दे दिया str डॉट सबस्ट्रिंग 4. तो 4 इसने मुझे 4 से कैसे दिया, 0 1 2 3 4 यानी OME. ठीक है, और 2 से 5, 2 पे था मेरा L, तो L C और O. ठीक है, तो इसने मुझे कहाँ तक रिटर्न करा, 4 तक रिटर्न करा. 2 3 और 4 रिटर्न करा. 5 अगर मैं 5 बोलती हूँ एंड इंडेक्स में, अगर 5 बोलती हूँ तो वो इसका मतलब 5 - 1 तक जाएगा, 4 तक जाएगा. ठीक है, तो ये था मेरा स्ट्रिंग्स के बारे में. स्ट्रिंग्स इंटर्न पूल में बनती हैं, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, और इंटर्न पूल में अगर आपके एक स्ट्रिंग की वैल्यू आपने एक स्ट्रिंग है ऑलरेडी और दूसरा स्ट्रिंग आपने डाला जो ऑलरेडी आपके इंटर्न पूल में प्रेजेंट है, तो वो दोबारा मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा. ये इसका स्पेशल फीचर है. और ये सब इनबिल्ट फंक्शंस हैं हमारे स्ट्रिंग्स के. कैरेट, लेंथ, इंडेक्स, इज एम्प्टी, कंटेन, सबस्ट्रिंग्स, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट ये बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. थैंक यू.